यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है हम केवीएस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की क्लासेस कर रहे हैं। डेली आपको क्लासेस मिल रही है। तो केवीएस टीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की आपको क्लासेस मिल रही है। डेली आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। चलिए, अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। कल आपकी क्लासेस हुई थी, कल जो थी आपकी महामैराथन क्लास हुई थी, जीके की और कंप्यूटर की आपकी क्लास चली थी। तो वो जो वीडियो होगी वो आपको या तो टेलीग्राम चैनल पर या आपको चैनल पर, यूट्यूब चैनल जो है आपका, उस पर मिल जाएगी। तो उन्हें भी देखना आप ना भूलें और याद से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज है अब हमारा क्लास 19। कौन सी क्लास है अब हमारी? ये 19 क्लास है, 19वीं क्लास है। पहले जो 18 क्लास है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जो आप कर चुके हो। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब अपना टाइम वेस्ट ना करते फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट बाय डिकन्स। विच ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट है आपका दिया गया है, इंग्लिश का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट बाय डिकेंस। तो इनमें से कौन सा डिकेंस द्वारा नहीं है? क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया इनमें से कौन सा डिकेंस द्वारा नहीं है। ऑप्शन ए द क्रिकेट ऑन द हर्थ, द क्रिकेट ऑन द हर्थ। ऑप्शन बी द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, पुरानी जिज्ञासा की दुकान। ऑप्शन सी क्या है आपका? बर्नबी रुडगे, बर्नबी रुडगे। ऑप्शन डी ओल्ड फॉर्चूनस, ओल्ड फॉर्चूनेट। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आपका जो राइट आंसर होगा तो इनमें से कौन सा डिकेंस के द्वारा नहीं है? तो जो डिकेंस के द्वारा नहीं है वो क्या है? ओल्ड फॉर्चून्स, ओल्ड फॉर्चुनेट्स क्या है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन फर्स्ट का। ऑप्शन डी पुराना फॉर्चुनेटस क्या है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन फर्स्ट का। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सेकंड में आपका पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए थॉमस ग्रेगेंड हार्ड टाइम्स। ऑप्शन बी रिचार्ड कार्स्टोन ब्लिक हाउस। ऑप्शन सी एडा क्लेयर ब्लैक हाउस। ऑप्शन डी एबल मैगविच ओलिवर ट्विस्ट, एबल मैगविच ओलिवर ट्विस्ट। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है? एबल मैगविच ओलिवर ट्विस्ट इसका राइट आंसर होगा। एबल मैगविच ओलिवर ट्विस्ट क्या है इसका राइट आंसर है, जो कि करेक्टली क्या नहीं है? मैच नहीं है। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर थर्ड है अब आपका। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है विच इज आर द नोवेल्स बाय हार्डी। विच इज आर द नोवेल्स बाय हार्डी। क्वेश्चन थर्ड में आपका दिया गया हार्डी का उपन्यास कौन सा है? हार्डी का जो उपन्यास है वो उपन्यास पूछा गया है। तो हार्डी का उपन्यास कौन सा है? क्वेश्चन थर्ड क्या है आपका इम्पोर्टेंट है। तो हार्डी का जो उपन्यास है वो पूछा गया है। तो हार्डी का उपन्यास कौन सा है? क्वेश्चन थर्ड में आपसे पूछा गया हार्डी का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए द ट्रम्पेट मेजर, द ट्रम्पेट
मेजर ऑप्शन बी डेस्परेट रेमेडीज तो निराशाजनक उपचार, ऑप्शन सी जूड द ऑब्स्क्योर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो बताइए जो हार्डी का उपन्यास है वो कौन सा है? हार्डी का उपन्यास पूछा गया है। क्वेश्चन थर्ड में क्या पूछा गया? हार्डी का जो उपन्यास है वो पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो जो हार्डी का उपन्यास है वो कौन कौन सा है? टेम्पेट मेजर है, डेस्परेट रेमेडीज और जूड द ऑब्स्क्योर, तीनों के तीनों जो आपके बचते हैं ये तीनों किसके हैं? हार्डी के उपन्यास है, हार्डी के नोवेल है। हार्डी के जो नोवेल है वे तीनों के तीनों है। तो कौन कौन से हार्डी नोवेल्स है? द ट्रम्पेट मेजर, डेस्परेट रेमेडीज और जूड द ऑब्स्क्योर, तीनों के तीनों नोवेल जो है वो हार्डी के उपन्यास है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है व्हाट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा? व्हाट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा? व्हाट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा? तो हार्डीज का एपिक जो ड्रामा है तो हार्डी के महाकाव्य नाटक का शीर्षक क्या है? क्वेश्चन 4 में पूछा गया हार्डी के महाकाव्य नाटक का शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए द डायनेस्ट तो राजवंश, ऑप्शन बी द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज के मेयर, ऑप्शन सी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड तो मैडिंग क्राउड से दूर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो हार्डी के महाकाव्य नाटक का शीर्षक क्या है? क्वेश्चन 4 में पूछा गया हार्डी के महाकाव्य नाटक का शीर्षक क्या है? तो जो शीर्षक है वो क्या होगा? क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है द डायनेस्ट तो राजवंश क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए राजवंश जो है वो शीर्षक था किसका? हार्डी के महाकाव्य नाटक का। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है माइकल हैंचर्ड बिगेन हिज लाइफ एज ए। क्वेश्चन 5 में आपका दिया गया माइकल हैंचर्ड बिगेन हिज लाइफ एज ए। तो माइकल हैंचर्ड ने अपना जीवन एक के रूप में शुरू किया। जो अपना जीवन था माइकल ने वो किसके रूप में अपना जीवन शुरू किया था? माइकल हैंचर्ड ने अपना जीवन शुरू किया था। तो किस रूप में अपना अपना जो जीवन था वो किस रूप में शुरू किया था? किसने? माइकल हैंचर्ड ने। तो ऑप्शन ए आपका ड्राइवर, ऑप्शन बी कारपेंटर बढ़ाई, ऑप्शन सी वीवर बुनकर, ऑप्शन डी हे ट्रेसर तो घास ट्रेसर। तो बताइए किस रूप में हैंचर्ड ने जो माइकल हैंचर्ड था उसने किस रूप में अपनी जो लाइफ थी वो शुरू की थी, अपना जीवन शुरू किया था? तो क्या था क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी है ट्रेसर क्या था? है ट्रेसर के रूप में उसने अपना जीवन शुरू किया था। तो माइकल हैंचर्ड ने अपना जो जीवन था वो शुरू किस रूप में किया था? है ट्रेसर के रूप में शुरू किया था। तो क्वेश्चन 5 का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइकल हैंचर्ड ने अपनी जो जीवन था वो कैसे शुरू किया था? है ट्रेसर से शुरू किया था। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है आपका? ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माइकल हैंचर्ड जो है वो उसने जो अपनी लाइफ थी वो कैसे शुरू की थी? तो अपनी लाइफ कहाँ से शुरू की उसने? हे ट्रेसर वो एक ट्रेसर से उसने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन 5 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है इन विच मैगजीन वर पब्लिश्ड द फर्स्ट सीरीज ऑफ
द एसे ऑफ एलिया? In which magazine were published the first series of the essay of Elia? The essay of Elia. क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन 6 में क्वेश्चन 6 क्या है आपका? क्वेश्चन 6 में आपका पूछा गया है किस पत्रिका में द ऐसे एलिया के निबंध, तो किस पत्रिका में एलिया के निबंध प्रकाशित हुए हैं? क्वेश्चन 6 में पूछा गया है। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया? किस पत्रिका में द एलिया के निबंध प्रकाशित हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन 6 में पूछा गया किस पत्रिका में द एलिया के निबंध प्रकाशित हुए हैं? ऑप्शन ए क्या है आपका? ब्रिटिश मैगजीन। ऑप्शन बी स्विस मैगजीन। ऑप्शन सी अमेरिकन मैगजीन। ऑप्शन डी लंदन मैगजीन। तो कौन सी वो मैगजीन थी? मैगजीन का आपको नाम बताना है। वो कौन सी मैगजीन, यानी कि किस मैगजीन में द एसे ऑफ एलिया के जो निबंध थे वो पब्लिश हुए हैं? तो जो पत्रिका पूछी गई है, कौन सी पत्रिका में पब्लिश हुए थे? क्या? द एसे ऑफ एलिया। तो एलिया के जो निबंध थे वो द एसे ऑफ एलिया जो थे वो कौन सी मैगजीन में आपके पब्लिश हुए थे? तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी लंदन मैगजीन में। तो कौन सी मैगजीन में? लंदन मैगजीन में प्रकाशित हुए थे। तो क्वेश्चन 6 का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी क्या है आपका? राइट आंसर है, जो कि लंदन मैगजीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अब आपका दिया गया है 7। क्वेश्चन 7 में आपका पूछा गया है आर्नोल्ड रोट विद हिम इज बोर्न अवर रियल पोइट्री द वर्ड हिम रेफर्स टू। आर्नोल्ड रोट विद हिम इज बोर्न अवर रियल पोइट्री द वर्ड हिम रेफर्स टू। द वर्ड हिम रेफर्स टू। तो आर्नोल्ड ने लिखा, आर्नोल्ड जो है आर्नोल्ड ने लिखा, उसके साथ हमारी वास्तविक कविता का जन्म हुआ है। उसके साथ हमारी वास्तविक कविता का जन्म हुआ है। उस शब्द संदर्भित करता है, उसे शब्द संदर्भित करता है। आर्नोल्ड ने लिखा, उसके साथ हमारी वास्तविक जो कविता है उसका जन्म हुआ है। तो जो शब्द है उसे जो शब्द संदर्भित करता है वो शब्द कौन सा है? ऑप्शन उसे शब्द संदर्भित करता है। तो आर्नोल्ड ने क्या लिखा? ऑप्शन ए उसे शब्द संदर्भित करता है। द वर्ड हिम रेफर्स टू। तो किसे रेफर किया जाता है ये? ऑप्शन ए मिल्टन। ऑप्शन ए आपका मिल्टन। ऑप्शन बी शेक्सपियर। ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी नन ऑफ देम। ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ देम क्या है इसका राइट आंसर है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो अर्नोल्ड ने क्या लिखा था? अर्नोल्ड ने लिखा था उसके साथ हमारी वास्तविक कविता का जन्म हुआ है। उसे शब्द संदर्भित करता है। तो जो उसे शब्द है वो किसे संदर्भित करता है? तो जो हमें ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ देम इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आया अब आपका 8। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है आपका हु possess the natural simplicity of Wordsworth, the fantasy of Coleridge, the melody of Keats and Shelley, the narrative vigor of Scott। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा गया हु possess the natural simplicity of Wordsworth, the fantasy of Coleridge, the melody of Keats and Shelley, the narrative vigor of Scott। the narrative vigor of Scott। क्वेश्चन 8 में आपका पूछा गया, क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा गया है जिसके पास वर्ड्सवर्थ फंतासी की स्वाभाविक सरलता है, कोलरीज का, किट्स का राग और शैली का नैरेटिव और स्कॉट। तो
सैली का क्या है, सैली का स्कॉट का नैरेटिव ओज है, सैली का स्कॉट का नैरेटिव ओज है। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा गया जिसके पास वर्ड्सवर्थ फंतासी की स्वाभाविक सरलता है, कोलरिज का किट्स का राग और सैली का स्कॉट का नैरेटिव ओज है। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए देखते हैं। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए जॉन मैसफील्ड, ऑप्शन बी एल्फ्रेड टेनिसन, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन डी डब्ल्यू बी इट्स। तो बताइए क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है, एल्फ्रेड टेनिसन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी एल्फ्रेड टेनिसन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी एल्फ्रेड टेनिसन क्या होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 9। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया चार्ल्स डिकेंस इज ए नॉवलिस्ट ऑफ द, चार्ल्स डिकेंस इज ए नॉवलिस्ट ऑफ द। तो चार्ल्स डिकेंस किसके उपन्यासकार है। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया है चार्ल्स डिकेंस किसके उपन्यासकार है। तो जो चार्ल्स डिकेंस है वो किसके उपन्यासकार है आपको बताना है। चार्ल्स डिकेंस इज अ नॉवलिस्ट ऑफ द, चार्ल्स डिकेंस किसके उपन्यासकार है। ऑप्शन ए एलिजा, ऑप्शन ए क्या आपका एलिजाबेथन एज, ऑप्शन बी जैकोबिन एज, ऑप्शन सी क्या आपका ऑगस्टन एज या ऑगस्टन उम्र, ऑप्शन डी विक्टोरियन युग। तो बताइए चार्ल्स डिकेंस इज अ नॉवलिस्ट ऑफ, तो चार्ल्स डिकेंस किसके उपन्यासकार थे। पहले तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया था चार्ल्स डिकेंस इज अ नॉवलिस्ट ऑफ द, तो चार्ल्स डिकेंस के ऊपर चार्ल्स जो डिकेंस है वो किसका उपन्यासकार है। तो चार्ल्स डिकेंस किसके उपन्यासकार है। क्वेश्चन 9 आपसे पूछा गया, क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी विक्टोरियन युग या विक्टोरियन उम्र के उपन्यासकार है। कौन, जो चार्ल्स डिकेंस है वो किसका उपन्यासकार है, उपन्यासकार वो है विक्टोरियन एज के। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर अब आपका 10 क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। 10वें क्वेश्चन में आपका दिया गया है डैश से अबाउट सैली ही वाज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, ही डैश से अबाउट सैली ही वाज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, परफेक्ट सिंगिंग गॉड। तो डैश सैली के बारे में कहा वह अकेले ही पूर्ण गायक भगवान थे। डैश सैली के बारे में कहा, तो डैश सैली के बारे में कहा वह अकेले ही पूर्ण गायक भगवान थे। ऑप्शन ए स्विनबर्न, ऑप्शन ए क्या आपका स्विनबर्न, ऑप्शन बी मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन सी टेनिसन, ऑप्शन डी चार्ल्स लैम्ब। तो बताइए क्वेश्चन जो 10 था आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा गया था सैली के बारे में कहा वह अकेले ही पूर्ण भगवान थे। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए स्विनबर्न क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए स्विनबर्न इसका राइट आंसर होगा। तो सैली के बारे में कहा वह अकेले ही सही गायन भगवान था। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है अब आपका, चार्ल्स डिकेंस फादर वाज ए। क्वेश्चन 11 में पूछा गया चार्ल्स डिकेंस फादर वाज ए, तो चार्ल्स डिकेंस के पिता थे। क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा गया है चार्ल्स डिकेंस के पिता थे, तो चार्ल्स डिकेंस फादर वाज आ। चार्ल्स डिकेंस के पिता थे कौन? जो चार्ल्स डिकेंस है उसके पिता कौन थे? क्वेश्चन 11 में पूछा गया है, तो चार्ल्स डिकेंस के पिता थे ऑप्शन ए बिजनेसमैन, ऑप्शन बी बिजनेसमैन यानी व्यापारी, ऑप्शन बी पीजेंट किसान, ऑप्शन सी राइटर लेखक, ऑप्शन डी क्लर्क, ऑप्शन डी क्लर्क। तो जो चार्ल्स डिकेंस थे उसके फादर कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछ सकते हैं कि जो चार्ल्स डिकेंस है वो उसके जो फादर थे वे क्या कार्य करते थे, या उसके जो चार्ल्स डिकेंस के जो फादर थे वे कौन थे, तो क्या करते थे जो चार्ल्स डिकेंस के जो फादर थे? क्वेश्चन 11 में पूछा गया चार्ल्स डिकेंस फादर वॉज ए, तो चार्ल्स जो डिकेंस के पिता थे वे क्या थे? क्लर्क थे। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर। चार्ल्स डिकेंस के फादर क्लर्क थे। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी क्या है आपका? राइट आंसर है। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका टेलीग्राम चैनल के लिए यानी पीडीएफ के लिए। आप चलिए जो आप पीडीएफ चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक जो है आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके साथ साथ पीडीएफ भी मिलती रहे। आपको पीडीएफ भी मिलती रहे। जो आपकी क्लासेस चल रही है उनकी पीडीएफ आपको मिलने स्टार्ट हो चुकी है। कल से आपकी पहली पीडीएफ मिली थी। कल आपको जो संडे में महामैराथन क्लास हुई थी उनकी पीडीएफ आपको दे दी गई है। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 12 दिया गया है। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है द प्रोटोगनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज। द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन का नायक है। क्वेश्चन 12 में पूछा गया ग्रेट एक्सपेक्टेशन का नायक है, तो बताइए जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन का जो नायक है वो कौन है? ऑप्शन ए बोझ, ऑप्शन बी पिप, ऑप्शन सी डेविड, ऑप्शन डी ओलिवर। ऑप्शन डी क्या है? ओलिवर। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन का जो नायक है वो आपसे पूछा गया है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन का नायक कौन है? बताइए जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है उसका नायक कौन है? क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पिप। जो है पिप वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन के नायक है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी पिप क्या है? इसका राइट आंसर है। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन के जो नायक है वो कौन है? पिप है। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। पिप जो है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन के नायक है। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपका दिया गया। क्वेश्चन 13 में पूछा गया मैथ्यू अर्नोल्ड स्टडीड एट। मैथ्यू अर्नल्ड स्टडी एट, तो जो मैथ्यू अर्नल्ड स्टडीज है, तो मैथ्यू क्वेश्चन 13 में पूछा गया आपका मैथ्यू अर्नल्ड ने अध्ययन किया। तो जो मैथ्यू अर्नल्ड थे उसने क्या अध्ययन किया है? बताइए जो मैथ्यू अर्नल्ड ने अध्ययन किया है। तो ऑप्शन ए कैम्ब्रिज में, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी ग्लास, ऑप्शन डी आपका है ग्लासगो। तो बताइए जो मैथ्यू अर्नल्ड थे उन्होंने अध्ययन किया, तो कहाँ पर अध्ययन किया था? क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 का पूछा गया मैथ्यू अर्नोल्ड ने अध्ययन किया, तो अध्ययन क्या? ऑक्सफोर्ड। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 13 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन 13 क्या आपका इंपॉर्टेंट है, मैथ्यू अर्नोल्ड स्टडीड एट, तो स्टडीड एट तो क्या, जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे उन्होंने स्टडी की, तो क्या किया, अध्ययन, यानी जो अध्ययन किया था वो ऑक्सफोर्ड, तो ऑक्सफोर्ड से अध्ययन किया था। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन आपका 14 दिया गया, द सब टाइटल ऑफ टेस्ट ऑफ द डी उर्बरवाल्स इज, द सब टाइटल ऑफ टेस्ट ऑफ द डी अर्बरवेल्स इज। क्वेश्चन 14 में पूछा गया टेस्ट ऑफ द डिर्बरविल्स का उप शीर्षक है, टेस्ट ऑफ द डी उर्बरविल्स का उप शीर्षक है। क्वेश्चन 14 में आपसे पूछा गया, क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया, टेस्ट ऑफ द डी उर्बरविल्स का उप शीर्षक है या सब टाइटल है, तो बताइए टेस्ट ऑफ द डी उर्बरविल्स का सब टाइटल या फिर उप शीर्षक है। ऑप्शन ए नोवेल ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का एक उपन्यास। ऑप्शन बी ए प्योर वुमेन। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी क्या है, ए प्योर वुमेन एक शुद्ध महिला। ऑप्शन सी द स्टोरी ऑफ ए वुमेन ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की एक महिला की कहानी। ऑप्शन डी द स्टोरी ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर, चरित्र के एक आदमी की कहानी। तो क्वेश्चन 14 में पूछा गया था टेस्ट ऑफ द डी उर्बरविल्स का सब टाइटल या फिर उप शीर्षक है, तो क्या उप शीर्षक है क्वेश्चन 14 का, जो सब टाइटल या फिर उप शीर्षक आपसे पूछा गया है, तो सब टाइटल या उप शीर्षक क्या है इसका, ए प्योर वुमेन एक शुद्ध महिला। एक शुद्ध महिला क्या था, इसका टाइटल था ए प्योर वुमेन, इसका सब टाइटल था। किसका उप शीर्षक किसका था, डी उर्बरविल्स का, डी उर्बरविल्स का जो सब टाइटल या फिर उप शीर्षक था वो क्या था, ए प्योर वुमेन। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, सब टाइटल ऑफ टेस्ट ऑफ द डी उर्बरविल्स, तो ये क्वेश्चन क्या आपका इंपॉर्टेंट है, सब टाइटल जो था इसका ए प्योर वुमेन इसका सब टाइटल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 15 आपका दिया गया है पीडीएफ के लिए। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। और आपकी जो संडे में क्लास हुई थी, जो आपके संडे में जीके जीएस करंट अफेयर्स की जो आपकी क्लास हुई थी और कंप्यूटर की जो आपकी क्लास हुई थी, उसकी भी आपको जो क्लास है या पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको पीडीएफ मिलती रहे। बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि हमें पीडीएफ भी चाहिए, तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और जो कल आपकी माँ मैराथन क्लास हुई है उसे भी आप देखिए। माँ मैराथन क्लास में भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, तो अपना जो माँ मैराथन आपकी क्लास हुई थी जीके जीएस और कंप्यूटर की, आप उन्हें भी कीजिए। जो कल संडे की आपकी क्लास थी, कल संडे में आपकी जो क्लासेस हुई है उन्हें आप देखिए। और जो आपकी पहले जो क्लास हो चुकी है किसी भी सब्जेक्ट की, आप उन्हें अपने जो आपकी पहले की जो क्लास हो चुकी है आप उन्हें भी साथ साथ देखते रहिए। ये नहीं कि आपने आगे की देखना स्टार्ट कर दिया, डेली की आप कर रहे हो, लेकिन जो पीछे की आपकी क्लास हो चुकी है उन्हें आप देखोगे ही नहीं। साथ साथ आपके पीछे की क्लासेस जो है उसकी भी तैयारी करते रहना है, उन्हें भी आपको देखते रहना है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो प्रैक्टिस आप जितनी अच्छी करोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एग्ज़ाम में आप उतना बेटर कर पाओगे, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाओगे, बेटर एग्ज़ाम में आप बेटर कर पाओगे। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा। मेहनत
करोगे तभी आपको फल मिलेगा। तो पहले तो आपको मेहनत करनी होगी। अपनी जो पहली क्लास हो चुकी है उन्हें भी आप साथ साथ कीजिए, और जो आपकी डेली मिल रही है उन्हें तो आप करोगे ही, साथ साथ आपको पीछे की जो क्लास है उन्हें भी आपने करना है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। चलिए अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है अब आपका 15 क्वेश्चन आपका दिया गया है, अमोल्ड मोन्स हुज untimely death in his elegy entitled Thyresis। क्वेश्चन 15 में दिया गया, अमोल्ड मोन्स हुज अनटाइमली डेथ इन हिज एलिजी इन टाइटल थायरिस। तो क्वेश्चन 15 में दिया गया था आपका, अमोल्ड शोक मनाता है जिसकी असामयिक मृत्यु उसके शोक गीत थायरिस में है। तो बताइए क्वेश्चन 15 में पूछा गया है, जो अमोल्ड है, अमोल्ड क्या करता है? क्वेश्चन 15 में आपका दिया गया है, अमोल्ड शोक करता है, अमोक शोक करता है जिसकी असामयिक मृत्यु उसके पादरी या उसके एग्री यानी एंटाइटल थायरिस में दी गई है। ऑप्शन ए कौन सी? आर्थर हग क्लो, ऑप्शन बी आर्थर हालम, ऑप्शन सी मिस्टर W.H. ओडन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्थर हग क्लू क्या है इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए आर्थर हुग क्लू इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए आर्थर हुग क्लू इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब आपका? क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन 16 है अब आपका। क्वेश्चन 16 में आपका क्या दिया गया? क्वेश्चन 16 में दिया गया, द डायनेस्ट इज थॉमस हार्डीज। द डायनेस्ट इज थॉमस हार्डीज। क्वेश्चन 16 है आपका, द डायनेस्ट इज थॉमस हार्डीज। तो द डायनेस्ट थॉमस हार्डीज है। क्वेश्चन 16 में पूछा गया, द डायनेस्ट थॉमस हार्डीज है। बताइए जो डायनेस्ट थॉमस हार्डीज क्या है? ऑप्शन ए आपका नोवेल उपन्यास, ऑप्शन बी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी क्या है आपकी? आत्मकथा, ऑप्शन सी लाइरिक गीत, ऑप्शन डी वर्ष ड्रामा पद नाटक। तो बताइए द डायनेस्ट थॉमस हार्डीज है, तो जो द डायनेस्ट थॉमस क्या है? हार्डीज क्या पूछा गया आपसे? क्या है? तो बताइए क्या है ये? एक नाटक है, नोवेल है, उपन्यास क्या है, या फिर गीत है, या फिर पद नाटक है? आपको बताना है। आत्मकथा है, तो जो डायनेस्ट इज थॉमस हार्डीज है तो वो क्या है? क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी वर्ष ड्रामा यानी कि पद नाटक है। तो जो द डायनेस्ट इज थॉमस हार्डीज इज वर्ष ड्रामा, तो द डायनेस्ट थॉमस हार्डीज एक पद नाटक है। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया गया, टेनिसन एलिगी इन मेमोरियम इज इन मेमोरी ऑफ। टेनिसन एलिगी इन मेमोरियम इज इन मेमोरी ऑफ। तो टेनिसन का शोक गीत इन मेमोरियम किसकी स्मृति में है? क्वेश्चन 17 में आपसे पूछा गया, टेनिसन का शोक गीत इन मेमोरियम किसकी स्मृति में है? तो बताइए जो टेनिसन का शोक गीत है इन मेमोरियम वो किसकी स्मृति में है? ऑप्शन ए क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का, ऑप्शन बी आर्थर हालम, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो बताइए मेमोरियम में जो टेनिसन का शोक गीत है वो किसकी स्मृति में है? क्वेश्चन 17 पूछा गया आपका, तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी आर्थर हालम के
आर्थर आलम क्या है इसका राइट आंसर है। तो टेनिसन का जो शोक गीत है मेमोरियल में वो किसकी स्मृति में दिया गया है? आर्थर आलम की स्मृति में दिया गया है। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 क्या आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मेमोरियल में शोक गीत दिया गया है वो किसकी स्मृति में दिया गया? आर्थर आलम की स्मृति में आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका? क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन 18। तो क्वेश्चन 18 में पूछा गया व्हेन वाज चार्ल्स डिकेंस बोर्न? व्हेन वाज चार्ल्स डिकेंस बोर्न? तो चार्ल्स डिकेंस का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन 18 में पूछा गया है चार्ल्स डिकेंस का जन्म कब हुआ था। तो बताइए जो चार्ल्स डिकेंस है उनका जो जन्म था वो कब हुआ था? चार्ल्स डिकेंस का जन्म पूछा गया है, चार्ल्स डिकेंस का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था चार्ल्स डिकेंस का जन्म? ऑप्शन ए 1820 1820, ऑप्शन बी 1888 1888, ऑप्शन सी 1812 1812, ऑप्शन डी 1825 1825। तो चार्ल्स डिकेंस का जो जन्म था वो कब हुआ था? आपसे पूछा गया क्वेश्चन 18। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। चार्ल्स डिकेंस का बर्थ डेट आपसे पूछ सकते हैं। जो चार्ल्स डिकेंस की बर्थ डेट है वो क्या थी? चार्ल्स डिकेंस कब पैदा हुआ था, कब जन्म हुआ था किसका? चार्ल्स डिकेंस का। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है 1812, यानी कि जो चार्ल्स डिकेंस था उनके जो जन्म की जो डेट है वो क्या है? 1812 में चार्ल्स डिकेंस 1812 में चार्ल्स डिकेंस का जन्म हुआ था। किसका? जो चार्ल्स डिकेंस थे उनका जन्म 1812 में हुआ था। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा आपका 19 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया हु से अबाउट किड्स। क्वेश्चन 19 में पूछा गया हु से अबाउट किड्स ही इज विद शेक्सपियर। ही इज विद शेक्सपियर। तो किड्स के बारे में किसने कहा? वह शेक्सपियर के साथ है। तो हु से अबाउट, तो किड्स के बारे में किसने कहा? वह शेक्सपियर के साथ है। ऑप्शन ए पीबी शेली, ऑप्शन बी एस.टी. कोलरिज, ऑप्शन सी वाल्टर पीटर, ऑप्शन डी मैथ्यू अमोल्ड। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था। तो किड्स के बारे में किसने कहा था? वह शेक्सपियर के साथ है। तो मैथ्यू अमोल्ड ने कहा था। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन 20 दिया गया है। बच्चों जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन पर आप थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी आपको सारी जो क्लासेज है, सारे जो क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। एग्ज़ाम डेट आपके नज़दीक है, इसलिए आपको जो प्रिपरेशन का जो टाइम मिल रहा है वो उस टाइम में आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अपनी जो तैयारी है वो अच्छी तरह कीजिए, जिससे आपका जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आए वो आपका अच्छा है, बेटर रिज़ल्ट हो। तो इसलिए आपको जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करनी है। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है विच कैरेक्टर इन डिकेंस कीप्स ऑन। क्वेश्चन 20 में दिया गया आपका विच कैरेक्टर इन डिकेंस कीप्स ऑन वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न अप। विच कैरेक्टर इन डिकेंस कीप्स ऑन वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न अप। क्वेश्चन 20 में दिया गया डिकेंस में कौन सा चरित्र कुछ करने के लिए ऊपर करो की प्रतीक्षा करता है? कुछ करने के लिए ऊपर करो यानी समथिंग टू टर्न अप। तो कुछ करने के लिए क्या करना है? ऊपर करो की प्रतीक्षा करता है। ऑप्शन ए मिस्टर माइकबर, ऑप्शन बी सिडनी
कार्टन, सिडनी कार्टन, ऑप्शन सी ओलिवर ट्विस्ट, ऑप्शन डी मिस हैविशम। तो बताइए जो क्वेश्चन 20 था, क्वेश्चन 20 में आपसे पूछा गया है डिकेंस में कौन सा चरित्र कुछ करने के लिए ऊपर करो की प्रतीक्षा करता है। तो बताइए कौन सा वो चरित्र है जो कुछ करने के लिए ऊपर करो की प्रतीक्षा करता है। क्वेश्चन 20 है आपका, इसका जो राइट आंसर होगा वो कैरेक्टर कौन सा है। ऑप्शन ए मिस्टर मिकाबर, मिस्टर माइकबर इसका राइट आंसर होगा, मिस्टर माइकबर इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कौन सा है आपका 21 क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन 21 में पूछा गया है इन मैथ्यू एमोल्ट कल्चर एंड एनार्ची द टर्म फिलिस्टीन्स इज यूज्ड फॉर। इन मैथ्यू अर्नोल्ड कल्चर एंड अनार्ची द टर्म फिलिस्टाइंस इज यूज्ड फॉर। फिलिस्टाइंस इज यूज्ड फोर। तो मैथ्यू अर्नोल्ड की संस्कृति और अराजकता में फिलिस्तीन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 21 में आपसे पूछा गया है मैथ्यू अर्नोल्ड की संस्कृति और अराजकता में जो शब्द है वो फिलिस्तीन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो टर्म है वो किसके लिए इज यूज्ड फॉर। तो बताइए यूज तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। जो फिलिस्तीन शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए द इंग्लिश वर्किंग क्लास, अंग्रेजी श्रमिक वर्ग। ऑप्शन बी द इंग्लिश मिडिल क्लास, अंग्रेजी मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी द इंग्लिश अरिस्टोक्रेटिक क्लास, अंग्रेजी अभिजात वर्ग। ऑप्शन डी द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, द पीपल ऑफ पैलेस्टीन। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी क्या आपका द पीपल ऑफ पैलेस्टीन। तो फिलिस्तीन पैलेस्टीन के लोग। तो जो क्वेश्चन है आपका 21 इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द इंग्लिश मिडिल क्लास। तो इंग्लिश मिडिल क्लास क्या है इसका राइट आंसर है। अंग्रेजी मध्यम वर्ग, अंग्रेजी मध्यम वर्ग इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन 22 में पूछा गया है हु रोट द पोयम द डिफेंस ऑफ लखनऊ। क्वेश्चन 22 में पूछा गया हु रोट द पोयम द डिफेंस ऑफ लखनऊ। द डिफेंस ऑफ लखनऊ कविता किसने लिखी है। द डिफेंस ऑफ जो लखनऊ कविता है वो किसने लिखी है। तो द डिफेंस ऑफ लखनऊ कविता किसने लिखी है या किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए अल्फ्रेड टेनिसन। ऑप्शन बी मुल्क राज आनंद। ऑप्शन सी रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन डी E.M. फोस्टर। तो बताइए द डिफेंस ऑफ लखनऊ जो कविता है वो किसने लिखी है। क्वेश्चन 22 में आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अल्फ्रेड टेनिसन ने। तो हु रोट द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ। तो द डिफेंस ऑफ लखनऊ जो कविता है वो किसने लिखी थी अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी थी। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 23। तो क्वेश्चन 23 में क्या पूछा गया है एक एक क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन 23 में आपका दिया गया है हु रोट द लाइन गॉड्स नॉट इन हिज हेवन ऑल्स रॉन्ग विद द वर्ल्ड। Who wrote the line God's not in his heaven all's wrong with the world, all's wrong with the world। तो क्वेश्चन 23 में क्या देगा जिसने यह पंक्ति लिखी है परमेश्वर अपने स्वर्ग में नहीं है सब गलत है, सब
गलत है। क्वेश्चन 23 में दिया गया है, किसने यह पंक्ति लिखी है? परमेश्वर अपने स्वर्ग में नहीं है, दुनिया सब गलत है। ऑल्स रॉन्ग विद द वर्ल्ड, तो दुनिया सभी जो है वो गलत है, दुनिया सब गलत है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन है अब हमारा रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन सी थॉमस हार्डी, ऑप्शन सी जीबी शाह, ऑप्शन डी पीबी शैली। ऑप्शन डी क्या आपका? पीबी शैली। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी थॉमस हार्डी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी थॉमस हार्डी क्या है इसका राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं, तो अपना जो क्वेश्चन है आपको दिए जा रहे हैं, जो कराए जा रहे हैं, उन क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है, अच्छे से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो इसे एक एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट होता है, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो आपको साथ के साथ बताए जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से ध्यान से देखते रहिए। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 आपका दिया गया, हु रोट द पोयम द लेडी ऑफ सैल्यूट। हु रोट द पोयम द लेडी ऑफ सैल्यूट। तो क्वेश्चन 24 में पूछा गया द लेडी ऑफ सालोट कविता किसने लिखी है? द लेडी ऑफ सालोट जो कविता है वो किसने लिखी थी? कौन सी? द लेडी ऑफ सालोट जो कविता है, द लेडी ऑफ सालोट जो कविता है, जो पोयम है वो किसने लिखी है या किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सी कविता पूछी गई है? द लेडी ऑफ सालोट जो कविता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आपका किड्स, ऑप्शन बी टेनिसन, ऑप्शन सी सैली, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वो कविता कौन सी कविता आपसे पूछी गई है? द लेडी ऑफ सालोट जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है? द लेडी ऑफ सालोट जो पोयम है, कविता है, वो किसने लिखी है? क्वेश्चन 24 आपसे पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी टेनिसन इसका राइट आंसर है। टेनिसन क्या है इसका राइट आंसर है। तो द लेडी ऑफ जो सालोट जो कविता है वो किसने लिखी थी? टेनिसन ने लिखी थी। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 27 का क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है अब आपका। क्वेश्चन 25 में पूछा गया हार्डी इज कोल्ड एज ए। हार्डी इज कोल्ड एज ए। तो हार्डी इज कोल्ड है, हार्डी को कहा जाता है, जो हार्डी है उसको कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जो हार्डी है उसे क्या कहा जाता है? बताइए जो हार्डी है उसको क्या कहा जाता है। चलिए देखते हैं एक एक करके ऑप्शन देखते हैं कि जो हार्डी है उसको क्या कहा जाता था। क्वेश्चन 25 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो हार्डी इज कोल्ड एज ए, तो हार्डी को कहा जाता है ऑप्शन ए क्लासिकल नोवेलिस्ट शास्त्रीय उपन्यासकार, ऑप्शन बी आइडियल नोवेलिस्ट आदर्श उपन्यासकार, ऑप्शन सी रीजनल नोवेलिस्ट क्षेत्रीय उपन्यासकार, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल नोवेलिस्ट प्रायोगिक उपन्यास, एक्सपेरिमेंटल नोवेलिस्ट प्रायोगिक उपन्यासकार। तो जो हार्डी है उसे क्या कहा जाता है? तो बताइए जो हार्डी है उसको क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी रीजनल नोवेलिस्ट कहा जाता है। किसे? जो हार्डी है उसे क्या कहा जाता है? रीजनल नोवेलिस्ट कहा जाता है। क्षेत्रीय उपन्यासकार कहा जाता है किसे? जो हार्डी है उसे क्षेत्रीय उपन्यासकार या फिर रीजनल नोवेलिस्ट कहा जाता है। तो क्वेश्चन 25 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसमें पूछा गया था हार्डी को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? रीजनल नोवेलिस्ट या क्षेत्रीय उपन्यासकार
कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है अब आपका 26 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26 में पूछा गया है, हु इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोइट। हु इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोइट। विक्टोरियन कवि का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। क्वेश्चन 26 में आपसे पूछा गया है, विक्टोरियन कवि का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। तो बताइए, जो विक्टोरियन कवि है उसका जो प्रतिनिधि है वो किसे कहा जाता है। चलिए देखते हैं किसे विक्टोरियन कवि का प्रतिनिधि कहा जाता है। ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी एल्फ्रेड टेनिसन, ऑप्शन सी है अब हमारा रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन डी जॉन किट्स। तो इसमें पूछा गया था विक्टोरियन कवि का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। तो जो विक्टोरियन कवि है उसका जो प्रतिनिधि है वो किसे कहा जाता है, अल्फ्रेड टेनिसन को कहा जाता है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। अल्फ्रेड टेनिसन को विक्टोरियन कवि का प्रतिनिधि कहा जाता है। तो विक्टोरियन कवि का जो प्रतिनिधि है वो किसे कहा जाता है, अल्फ्रेड टेनिसन को कहा जाता है। क्वेश्चन 26 भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इसे लगाइए। क्वेश्चन 26 क्या है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो 26 है इसका राइट क्वेश्चन 26 आपका इम्पोर्टेंट है। तो हु इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोइट। तो अल्फ्रेड टेनिसन। तो अल्फ्रेड जो टेनिसन है इसे क्या कहा जाता है, अल्फ्रेड टेनिसन को विक्टोरियन पोइट का प्रतिनिधि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन क्या है अब आपका, क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 27 में आपसे पूछा गया, चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स डील लार्जली विद। चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स डील लार्जली विद। तो चार्ल्स डिकेंस उपन्यास मुख्य रूप से इससे संबंधित है। चार्ल्स डिकेंस उपन्यास जो है वो मुख्य रूप से इससे संबंधित है। तो जो मुख्य रूप से वो किससे संबंधित पूछा गया है, जो चार्ल्स डिकेंस जो उपन्यास है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए वार अफेयर्स युद्ध मामले, ऑप्शन बी डिवाइन मैटर्स दिव्य मामलों, ऑप्शन सी कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशन समकालीन सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी बिजनेस मैटर्स व्यावसायिक मामले। तो बताइए, जो चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है। क्वेश्चन 27 में आपसे पूछा गया है, जो चार्ल्स डिकेंस उपन्यास है वो मुख्य रूप से संबंधित है। तो मुख्य रूप से वो संबंधित किससे है। तो जो ये मुख्य रूप से संबंधित है, चार्ल्स डिकेंस का जो उपन्यास था वो कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशन से संबंधित है। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। किससे संबंधित था, समकालीन सामाजिक स्थिति से संबंधित है। चार्ल्स डिकेंस उपन्यास जो काफ़ी हद तक जो संबंधित है वो किससे है, समकालीन सामाजिक स्थिति से संबंधित है। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है आपका 28। क्वेश्चन 28 में पूछा गया है, विच मूवमेंट ऑफ द विक्टोरियन एज हैज इन्फ्लुएंस्ड द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। Which movement of the Victorian age has influenced the novels of Charles Dickens। तो चार्ल्स डिकेंस के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन जो 28 है आपका, विक्टोरियन युग के किस आंदोलन ने प्रभावित किया, किसे प्रभावित किया, चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास को। तो बताइए, विक्टोरियन युग के किस आंदोलन ने चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास को प्रभावित किया है। तो बताइए कौन सा आंदोलन, विक्टोरियन युग का वो कौन सा आंदोलन है जिसने किसे, जो चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास को
प्रभावित किया है? ऑप्शन ए लाइबरलिज्म उदारवाद, ऑप्शन बी प्री रैफेलिट मूवमेंट, प्री रैफेलिट मूवमेंट। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी है आपका प्री रैफेलिट मूवमेंट, पूर्व राफ्टलाइट आंदोलन, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड आंदोलन, ऑप्शन सी एस्थेटिक मूवमेंट, सौंदर्य आंदोलन। तो क्वेश्चन आपका 28 है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है लाइबरलिज्म उदारवाद, इसका राइट आंसर है लाइबरलिज्म यानी उदारवाद। क्या इसका राइट आंसर है? तो विक्टोरियन युग ने किस, तो विक्टोरियन युग ने उदारतावाद आंदोलन ने चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास को प्रभावित किया है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन है लाइबरलिज्म या उदारतावाद, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन 28 था, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर आपका अब 29 दिया गया है। चलिए इससे पहले आपको बताना चाहते हैं, इससे पहले आपके लिए एक न्यूज़ है। क्या? अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको डेली पीडीएफ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल आपकी जो क्लास, जो संडे में आपकी क्लास हुई थी महामैराथन जीके जीएस की और कंप्यूटर की आपकी जो क्लास हुई थी, एक सर ने ली थी, जो क्लास आपकी हुई थी, वो दोनों की आपको पीडीएफ के साथ साथ आपकी जो वहाँ पर वीडियो भी डली हुई है, पीडीएफ और वीडियो दोनों आपकी डली हुई है। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पीडीएफ भी मिलती रहे और कंप्यूटर कि आपकी क्लासेस भी मिल जाए और जीके जीएस की आपको क्लास मिल जाएगी। महामैराथन जो जीके की आपकी क्लास है वो शायद 3 घंटे कुछ मिनट की है, तो 3 घंटे कुछ मिनट की आपकी जीके की क्लास है, जो आपको संडे टू संडे मिलेगी, जो आपको संडे टू संडे मिलेगी। जो क्लास है आपकी जीके की वो आपको संडे टू संडे मिलेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको क्लासेस मिलेगी और इतने टाइम में आपको सारी जो करंट अफेयर्स है, जीके जो आपका है, सब कुछ आपको कवर करा दिया जाएगा। आप अपनी जो पढ़ाई है आप उसे अच्छे से करते रहिए। क्लास आप डेली लीजिए, जो आपकी डेली सब्जेक्ट की क्लास है उन्हें तो लीजिए और जो संडे में आपको महामैराथन क्लास दी जा रही है आप उन्हें भी करना ना भूलें, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उन क्लास को भी आपको करना है। चलिए, और जो पीछे की आपकी क्लास हो चुकी है वे तो आपको करनी है, साथ साथ ये नहीं कि आगे के क्लास के साथ साथ आप पीछे की जो क्लास चल रही है उन्हें भूल जाओ। तो पीछे की जो आपकी क्लास हो चुकी है, जो क्लास है आपकी, जो वीडियो डली हुई है पीछे की, वो प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। तो आपको पीछे और आगे दोनों को साथ साथ लेके चलना है, दोनों क्लास आपको साथ साथ करनी है, जिससे आपको पिछला भी जो पीछे आप पढ़ चुके हैं वो भी आपको याद रहे और एग्जाम में किसी तरह का आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलिए क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन 29। तो क्वेश्चन 29 में पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज द एक्शन टेक प्लेस इन पेरिस एंड लंदन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज द एक्शन टेक प्लेस इन पेरिस एंड लंदन। इन पेरिस एंड लंदन। तो क्वेश्चन है आपका अब 29 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में पेरिस और लंदन की क्रिया होती है। किस उपन्यास में पेरिस और लंदन में क्रिया होती है, क्वेश्चन 29 में पूछा गया। तो बताइए कौन सा वो उपन्यास है जिसमें पेरिस और लंदन की क्रिया होती है। चलिए ऑप्शन है अब आपका, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, पुरानी जिज्ञासा की दुकान, ऑप्शन बी डेविड कोपरफील्ड, ऑप्शन सी ए टेल ऑफ टू सिटीज, ऑप्शन डी ओलिवर ट्विस्ट। ऑप्शन डी क्या आपका, ओलिवर ट्विस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा वो उपन्यास है जिसमें पेरिस और लंदन की क्रिया होती है। क्वेश्चन है आपका 29। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ए टेल ऑफ टू सिटीज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो क्रिया कौन सी, ए टेल ऑफ टू सिटीज में
पेरिस और लंदन की क्रिया होती थी। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 30 क्या है आपका दिया गया है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन और जो आपका 30 क्वेश्चन है इसमें दिया गया है क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम आर द पैराज हार्डली यूज्ड इन। Crash, casualty and dying time are the phrases hardly used in। क्रैश कैजुअलिटी और डाइसिंग टाइम ऐसे वाक्यांश है जिनमें हार्डी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारी आज की क्लास का, इसमें दिया गया है क्वेश्चन जो पूछा गया है क्रैश कैजुअलिटी और डाइसिंग टाइम ऐसे वाक्यांश है जिनमें हार्डी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रिवल्स में विद्रोह, ऑप्शन बी हैप, ऑप्शन बी हाफ, ऑप्शन सी द इम्परसिपिएंट द इम्प्रिएप्टिंग, ऑप्शन डी ए मीटिंग विद डिस्पेयर्स के साथ एक बैठक। क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हाफ क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 30 का हाफ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन था ये हमारी आज की क्लास का। चलिए अगर आपको, मैं बार बार फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको पीडीएफ दी जा रही है, सभी की डिमांड आ रही थी कि आपको पीडीएफ चाहिए, सब आप बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि पीडीएफ हमें चाहिए, तो पीडीएफ अब आपके लिए अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कल आपकी जो क्लास हुई थी महामैराथन क्लास, आपकी जीके की और कंप्यूटर की जो महामैराथन क्लास थी वो भी आपको मिल जाएगी, वो क्लास भी आप देख लीजिएगा। चलिए महामैराथन क्लास है जो आपके संडे टू संडे चलेगी और आपको साथ साथ पीडीएफ अवेलेबल कराई जा रही है। टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो दे दी जाएगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।